डर इस बात का नहीं होता, दुःख इस बात का नहीं होता कि हमें किसी ने कभी कुछ कहा या हमारे अपने हमसे कुछ बोलते हैं। देखिए, उस वक़्त तो थोड़ा-सा नाराज़गी जायज़ है जब कोई ऐसी बात कहता है जो हमें पसंद नहीं आती। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होता है जब हमारे अपने हमसे बात करना छोड़ देते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का हल या किसी भी चीज़ का डिस्कशन से सॉल्यूशन तो निकल सकता है, लेकिन अगर कोई लाइफ़लाइन ही काट दे, या मैं इसे इस तरह कहूँ कि अगर आप ज़िंदा हैं, भले बीमार हैं या किसी भी कंडीशन में हैं, तो उसमें आप मुश्किलों से निकल सकते हैं, और किसी ने ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली तो क्या किया जा सकता है। तो कभी भी किसी भी चीज़ से हार ना मानें, आपके हौसले ही आपको सॉल्यूशन देती है, और आपके सोचने की बात है कि आप उस चीज़ का हल कैसे निकालते हैं। खैर, ये तो एक नॉर्मल बात हुई जो मैं आपसे शेयर कर रही थी। मेन आज आपसे बात करना ये था कि एक सॉन्ग भी है, और अक्सर हमने कहते लोगों को सुना है कि बचपन यानी बचपन, यानी दिल को बच्चा रखिए अगर ज़िंदगी को मुस्कुराते हुए जीनी है तो। मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि उसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। भगवान राम थे, कहने को तो भगवान थे, लेकिन उन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना करके हमारे सामने यही उदाहरण पेश किया कि जो समर्थ होते हैं, मुश्किलें आती ज़रूर हैं, और यहीं पे परीक्षा होती है कि आप उन मुश्किलों में कितने हौसले, कितने पेशेंस के साथ अपने आप को निकाल लेते हैं। तो मैं बात कह रही थी कि बचपन यानी बचपन, तो उम्र कोई भी हो, बचपना ज़िंदा रखिए। अगर आपने बचपना ज़िंदा रखा है तो आप ज़िंदगी को जी जाएंगे, और जहाँ आप हमेशा बड़े हो गए, कहने का मतलब कि हम सब बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, लेकिन किसी भी उम्र में हो, बचपना इसलिए ज़िंदा रखिए कि बचपना आपको कभी-कभी बेफ़िक्री देता है, और किसी भी टफ़ कंडीशन, किसी भी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो आपको डिप्रेशन देता है, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को भूल जाना ज़रूरी होता है, और भूलने के लिए तो आपको बच्चा ही बनना पड़ेगा। कभी बच्चों के साथ मिल के बच्चों जैसे गेम खेलिए उनके साथ। कभी सुबह उठ कर के, सर्दियाँ हैं, सुबह उठ कर के मॉर्निंग वॉक पे जाएँ, और बाहर ही किसी टपरी पे चाय पी कर के आएँ, या फिर किसी दिन सब्ज़ी लेने चले जाएँ, उस सब्ज़ी वाले से भी 2-4 बातचीत करें, उसके हाल-चाल पूछें। फिर आप देखिए कि पूरा दिन कितना अच्छा गुज़रता है। तो कुछ लोग हालाँकि मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, उन्हें लगेगा कि भई अब क्या बचपना, लेकिन आप अगर मेरी बात पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं कहीं से भी कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं बोल रही हूँ। ये बिल्कुल फैक्ट है कि सपनों का मर जाना इंसान की मौत होती है, सांसें तो बहुत बाद में रुकती हैं। तो हर पल को एन्जॉय करें, चाहे वो पल कैसे भी हों। देखिए, कोरोना जैसा टफ़ कंडीशन हमारी लाइफ में आया, हमारे पहले की जनरेशन ने इतनी भयावहता नहीं देखी, इस तरह का लॉकडाउन नहीं देखा, नहीं झेला, लेकिन हम आज उस सिचुएशन से उबर तो गए हैं, और ये शायद हमारी पेशेंस का ही नतीजा है कि हम उतने टफ़ कंडीशन से, जिस समय कुछ पता नहीं था कि कब किसकी मौत हो जाए, कब कौन हमसे बिछड़ जाए, और हर सुबह एक डर सा लगा रहता था, पता नहीं किसके बारे में क्या प्रिय समाचार सुनने को मिल जाए।
या किसी को फ़ोन करने में भी डर लगता था, पता नहीं वहाँ पे क्या कंडीशन होगी, कौन कैसे होगा, कौन स्वस्थ नहीं होगा, कौन अस्वस्थ होगा। तो हम उससे उभरे ना, और जो इस पीरियड में हमसे पिछड़ गए, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। और बाकी एक समय ऐसा भी आया था कि हम सांसों को खरीद रहे थे ऑक्सीजन के रूप में, और आज एक समय ऐसा है कि हम फिर पहले की तरह जी रहे हैं बिना मास्क के, क्योंकि मास्क से भी कितने लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन वो माइंड सेट था कि हमें इसे पहनना ही है। तो इसीलिए सिचुएशन कोई भी हो, बच्चे अपने अंदर के बचपने को जिंदा रखिए। और फिर से कहूँ, जीना इसी का नाम है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, गुनगुनाते रहें, तो मुश्किल से मुश्किल वक्त कट जाता है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड हंसते मुस्कुराते रहें। चलते चलते आज एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।